जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में यौगिक के अनुसूत्र के बारे में बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि यौगिक का अनुसूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इससे पहले आप क्या संकेत, परमाणु संकेत और इसके परमाणु संख्या आपको पढ़ा चुका हूँ। तो तत्व के नाम और उसके परमाणु संख्या और संकेत, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या यौगिक के नाम और उनके अनुसूत्र। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है यौगिक के नाम। तो यौगिक आपका क्या हो गया जल। आप सबसे पहले बोलेंगे सर जी यौगिक क्या होता है। तो देखिए दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो बनाते हैं वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यौगिक कहेंगे। आप बोलेंगे सर जी कैसे। तो देखिए जल, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जल जो हम लोग पीते हैं जल, तो जल का अनुसूत्र होता है H2O। क्या जी, जल का अनुसूत्र क्या होता है H2O। अब देखिए हाइड्रोजन आपका क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन भी आप क्या क्या है, एक तत्व है। तो ये दोनों आपस में मिल गया, यही क्या हो गया जी, यौगिक हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। तो जल का अनुसूत्र मेरे प्यारे बच्चों H2O। उसी भारी जल का अनुसूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों D2O। क्या जी, भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है जी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग साधारण नमक कहते हैं। क्या जी, या सिर्फ नमक भी कह सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कहने से आपका क्या हो गया Na, और क्लोराइड कहने से क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या हो गया NaCl। देखिए यहाँ पे दो तत्व, एक सोडियम और एक क्लोरीन। तो ये आपका दो तत्व हो गया, तो क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है HCl, क्या सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका अनुसूत्र क्या होगा HCl। H से हाइड्रोजन, C से क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है HCl। क्या जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है HCl। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा आपको, सोडियम डाइऑक्साइड। सोडियम डाइऑक्साइड, डाई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच। तो यहाँ पे डाई बोला तो सोडियम, तो सोडियम क्या होगा जी Na। तो सोडियम डाइऑक्साइड Na2O, सोडियम डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद देखें फास्फिन। तो फास्फिन का अनुसूत्र क्या होता है PH3। क्या जी, PH3, फास्फिन का अनुसूत्र PH3। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखें क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या जी, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। क्या H2SO4। यहाँ पे हमको सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है ये आपका गलत, यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड लिखना था, लेकिन क्या गलत लिखा गया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का संकेत SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मेरे तरफ से क्या आता है SO2, यहाँ पे गलत से। अब क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए अगर जिसके लास्ट में आपका OH लगा रहता है तो वो आपका क्या होता है हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, यदि जिसके लास्ट में आपका क्या रहे OH, वो आपका क्या हो जाए हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम बोला तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड Na का मतलब
अब इसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम, यहाँ पे कुछ नहीं, इतना गैप रह गया, कुछ घुसा देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेरे प्यारे बच्चों अणुसूत्र आपका क्या होता है, MgO। क्या जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, MgO। उसी के